अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरकुल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में आपके साथ रेफ्रिजरेटर के एलईडी बल्ब के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि ये बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, तो ब्लिंक करता रहता है। तो एक चीज़ ये शेयर करूंगा और दूसरी ये शेयर करूंगा कि अक्सर ये चीज़ जो है जी, पुरानी फ्रिजों के मॉडल में जो बल्ब होते हैं जी, वो बार बार क्यों जल जाते हैं, तो इनकी क्या वजह बनती है और आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बल्ब लगाना चाहिए, ये चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो इजी आप भी लगा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो के साथ रहिएगा। तो बल्ब चेक करने के लिए सबसे पहले जिस तरह ये देख सकते हैं, ये इसकी फिटिंग थी। ये डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, तो इसके अंदर एलईडी बल्ब लगा हुआ है। तो ये फिटिंग है, इसकी उतारी हुई है। सबसे पहले चेक करने के लिए करना क्या है कि आपने इसकी फिटिंग को ओपन करना है, जिस तरह मैंने ये की हुई है। इसका होल्डर वगैरह चेक कर लेना है। होल्डर वगैरह चेक करने के बाद थर्मोस्टेट के साथ इसकी वायरिंग होती है, ये अच्छे तरीके से चेक करनी है। उसके बाद ये इसका डोर स्विच होता है। सबसे ज़्यादा जो मसला बनता है जी, वो डोर स्विच का ही मसला बनता है कि इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है जी, जैसे ही हम डोर बंद करते हैं तो ये पुशअप होता है, तो इस स्प्रिंग में जंग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रिंग जो है जी वो अटक जाता है। इसके डोर स्विच को आपने टेस्टर की मदद से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बड़े अच्छे तरीके के साथ आपने इसकी फिटिंग को बाहर निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके के साथ आपने इसको ओपन करके बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसकी जो फिटिंग है जी, इसको ओपन कर लेना है। वो स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा होगा। ज़्यादातर मसला इसका बनता है, अगर स्प्रिंग इसका ज़्यादा डैमेज है, ज़्यादा जंग लगा हुआ है, वर्क नहीं कर सकता, तो फिर आपने इसको रिप्लेस कर देना है। तो कुछ इस तरीके के साथ आपने डोर स्विच को चेक कर लेना है। चेक करके उसके बाद अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें, अगर इसका स्प्रिंग ठीक नहीं है, चेंज करने के बाद भी आपका वर्क नहीं कर रहा सही, तो इसको रिप्लेस कर लें, बेहतर है। तो इस तरीके से चेक करके अगर आपका डोर स्विच, ज़्यादातर मसला डोर स्विच का ही आता है, तो अगर आपका डोर स्विच ठीक है तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने थर्मोस्टेट वाली फिटिंग को ओपन करके इसकी वायरिंग को चेक कर लेना है। वायरिंग का मसला तो कभी कभार नहीं होता, कभी कभार हो भी जाता है। इसकी फिटिंग को ओपन करके अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर अगर आपकी वो ठीक है तो इसके होल्डर को चेक कर लेना है। आपने बल्ब को क्लॉकवाइज ओपन करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बल्ब को क्लॉकवाइज ओपन कर लेना है। ये देख सकते हैं एलईडी बल्ब है। इसके होल्डर को चेक कर लेना है। होल्डर की वो जो सामने वाली है, आपको पतली नज़र आ रही है कि पॉइंट नज़र आ रहा है, ये भी अक्सर बर्न हो जाता है। इसको चेक करने के बाद, क्योंकि ये एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब जो है जी वो बहुत कम ही ख़राब होते हैं। तो लगाने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा देना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है जब भी आप बल्ब रिप्लेस करें। तो अब आ जाते हैं जी दूसरी बात की तरफ, है कि बल्ब बहुत ज़्यादा बर्न होते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है। उसकी वजह ये होती है जी कि बल्ब जो है जी बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, डोर बार बार ओपन होता रहता है, तो इसकी वजह से इसकी लाइट जो है जी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो क्योंकि हमारी जो पुराने मॉडल की फ्रिजें होती हैं जी, उसमें जो बल्ब इस्तेमाल होता है वो बल्ब इनकंडेंसेंट इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से वो बल्ब बहुत जल्दी जो है जी जल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको रिप्लेस कर लें। रिप्लेस करके उसके साथ एलईडी बल्ब लगा लें। तो एलईडी बल्ब जो होता है जी, एक तो ये बिजली की भी बचत करता है और दूसरा इसकी रोशनी भी उससे ज़्यादा होती है, तो इनके जल जाने का जो चांस होता है जी वो बहुत कम होता है। तो इसी तरीके से आपने लगाना है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि उतारने के लिए इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और लगाने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसी तरीके से आप बहुत इजीली इसको लगा लेंगे। ये हो गई इसकी फिटिंग। इसकी जो लॉक होते हैं जी, इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए इसके लॉकों का, क्योंकि लॉक जो होते हैं जी वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इन कामों में। ये लॉक लग गया, अब इसको ऑन कर लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं जिस तरह ये डोर स्विच है, वर्क कर रहा है। यही वजह होती है जो पुरानी फ्रिजें होती हैं उनमें इंसिडेंट बल्ब इस्तेमाल होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बल्ब जल जाते हैं, वो लाइट बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन रेफ्रिजरेटर एलईडी बल्ब के मतलब कि ये बार बार बर्न क्यों हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बराए मेहरबानी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो और आपके साथ शेयर कर सकूँ।